हेलो दोस्तों, आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होंगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। इस वाले टास्क के अंदर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैंने गूगल डॉक बना लिया है जो मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप टास्क हम फर्स्ट डिसाइड कर लेते हैं। हमें एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए, दोनों एप्लीकेशन का यूआरएल चाहिए, और क्योंकि हम इसमें ऑर्केस्ट्रेटर का यूज़ करने वाले हैं तो इसलिए क्रेडेंशियल चाहिए। तो हम अपनी कॉन्फ़िग फाइल में ये तीनों चीज़ें डिक्लेयर करने वाले हैं। और उससे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम क्लाइंट सिक्योरिटी हैश बाय शिव कुमार रखा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। बाकी पहली रिक्वेस्ट में हमारे पास तीनों चीज़ें होगी, SHA URL, ACM URL और क्रेडेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ जो मुझे रखना है, क्लाइंट सिक्योरिटी हैश बाय शिव कुमार। ओके, डेमो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, दिस इज ये हम क्रिएट कर लेते हैं। जब तक ये क्रिएट हो रहा है आप अपनी ऑर्केस्ट्रेटर को ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम क्यू एक बना लेंगे, सॉरी क्यू नहीं, एसेट बनाना है, जिससे हमारी क्रेडेंशियल आएंगी। तो मेरा हरी फ्रेमवर्क ओपन हो चुका है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और साथ में मैंने ऑर्केस्ट्रेटर भी ओपन कर लिया है। अपना एसेट के अंदर जाकर मैंने एक अपना एसेट भी बना दिया है, ACM क्रेडेंशियल एसेट डेमो। आप कुछ भी बना सकते हो। अभी अगर आप मेरी वीडियो देख के कर रहे हो तो यही बना लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। डेमो यूज़र, मेरा जीमेल अकाउंट डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। तो वापस से जाते हैं। अभी हमारे सामने जो विंडो ओपन हो गई है, ये फर्स्ट विंडो हो गई है, इनिशियलाइजेशन स्टेट। ये मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ। सिस्टम एक्सेप्शन, नथिंग, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बता रहा। तो सबसे पहले हमारे पास सामने टास्क क्या है, वो टास्क डिसाइड कर लेते हैं कि जो टास्क हमें अभी परफॉर्म कराने हैं। उससे भी पहले हम अपनी वेब कॉन्फ़िग को ठीक कर लेते हैं। वेब कॉन्फ़िग खोल ली हमने, डाटा के अंदर वेब कॉन्फ़िग, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि फ्यूचर में इसको हम रीड कर सकें, देख सकें। पहले इसे ऐड कर लेते हैं वेब कॉन्फ़िग। सेटिंग के अंदर जाके मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड डिटेल डाल देता हूँ, आप अपनी डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल डाल ली है। ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एसेट नेम मैंने अपना जो ऑर्केस्ट्रेटर में यहाँ पर एसेट में डाला था वही नेम यहाँ पर डाल दिया है। लॉगिन URL और SH7 लॉगिन URL, ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। तो ये हमारा टास्क 2 हो गया। टास्क 2 के अंदर हमें क्या करना है, मैंने ये आपके लिए टेबुलर फॉर्म में बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अभी हमें टास्क 2 के अंदर क्या करना है कि जो हमारी UI है ACM, उससे हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। तो डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले हमें ACM पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्रेडेंशियल जो हमारे ऑर्केस्ट्रेटर से आएंगी, दूसरा फिर ACM लॉगिन एक हम सीक्वेंस बनाएंगे, और थर्ड गेट एक्सट्रैक्ट डाटा। जो भी हम बनाते जाएंगे वो सब हम लिखते चले जाएंगे कि हम कहाँ बना रहे हैं। तो हम जाते हैं, और हमें ये करना कहाँ पर है, इनिशियलाइज ऑल सेटिंग वगैरह ये सब हो चुके हैं।
तो हम जस्ट इसके बाद कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस का नाम रख देते हैं गेट एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम यूआई। साथ ही हमने दो फोल्डर भी बना लिए हैं, एक ACM फोल्डर और SHA फोल्डर, ताकि हम सेपरेशन कर सके कि हमारी एक्टिविटी कौन कौन सी यूज हो रही है। इसके अंदर जाकर हम एक और सीक्वेंस बना लेते हैं, जिस सीक्वेंस के अंदर ACM अंडरस्कोर एक्सट्रैक्ट और डाटा। और बाकी की एक्टिविटी बनाते हैं लॉगिन, गेट क्रेडेंशियल, ACM अंडरस्कोर गेट क्रेडेंशियल। मैं सारी बना लेता हूँ, आपको फिर बताता हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। अभी आप यहाँ देख रहे हो मैंने 5 एक्टिविटी बना ली है। एक्सट्रैक्ट ऑल डाटा के अंदर हम सारी एक्टिविटीज को कॉल करने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट डाटा टेबल जो एक्चुअल में डाटा टेबल एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगी, गेट क्रेडेंशियल, लॉग इन एंड लॉग आउट। इसके अलावा भी काफी सारी बनेंगी, लेकिन अभी हम फिलहाल टास्क बाई टास्क कर रहे हैं। तो पहला टास्क हमारा क्या है कि डाटा एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है फ्रॉम यूआई। तो एक्सट्रैक्ट ऑल डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज इन्वोक कर लेते हैं। उसके लिए हम इन्वोक एक्टिविटी का यूज कर लेते हैं, इन्वोक वर्कफ्लो। 4 हैं हमारे, चारों को कॉल करते हैं। पहले वर्कफ्लो गेट क्रेडेंशियल, दूसरा वर्कफ्लो लॉग इन टू ACM, स्पेलिंग पे मत जाना दोस्तों। थर्ड वर्कफ्लो डाटा टेबल, फोर्थ वर्कफ्लो लॉग आउट। ओके, तो पहले हम अपने गेट क्रेडेंशियल के अंदर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर गेट क्रेडेंशियल, और ये सारी डिटेलें जो अभी हमने यूज की है वर्कफ्लो की, मैं अपनी टेबल में भी लिख देता हूँ, ताकि बाद में आप लोगों को लिए इजी रहे। मैंने सारी डिटेल यहाँ पर लिख दी है। टास्क 2 के अंदर जो हमारा ACM है वो हमारा मेन वर्कफ्लो है, और सब वर्कफ्लो है क्रेडेंशियल, लॉगिन, एक्सट्रैक्ट डाटा टेबल और लॉग आउट। अब हम एक एक करके सब पे वर्क करते हैं, और उसके अंदर यूज होने वाली डाटा जो होंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अभी ACM क्रेडेंशियल के लिए क्या चाहिए, हमें एसेट का नेम चाहिए, और लॉगिन के लिए हमें URL चाहिए। तो एक एक करके हम सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हमने ACM गेट क्रेडेंशियल के अंदर आ गए। गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी हमने एक्टिविटी पैनल से ले लिए। अभी हमें यहाँ क्या देना है, एसेट का नेम देना है, और इसका जो आउटपुट होगा और वो क्या होगा, पासवर्ड और यूजर नेम।
तो उससे पहले जो जो हमें चाहिए, हमें इस वर्कफ्लो के अंदर क्या क्या आर्गुमेंट चाहिए। एक इन क्या चाहिए हमें, हम कॉन्फ़िग फाइल ही ले लेते हैं, या नहीं हम ले लेते हैं इन करके ACM URL स्ट्रिंग टाइप का होगा, ACM URL मिल गया हमें, और इन अंडरस्कोर एसेट नेम, ठीक है। यहाँ से आउट जाने वाले क्या होंगे, डाटा टेबल आउट एक्सट्रैक्ट डाटा टेबल, और क्या कहेंगे यहाँ से एक्सट्रैक्ट, बस एक डाटा टेबल ही जाएगी। एसेट के नेम जो आएंगे वो सब हम यहीं पे देख लेंगे। हम यहाँ पे 3 आर्गुमेंट ले लिए, इन टाइप के और एक एक्स्ट्रैक्ट, ये हमारा आउट टाइप का। सेव कर लेते हैं और आगे करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, एसेट नेम, वेरिएबल आ गया एसेट नेम, और जो इसका आउटपुट होगा पासवर्ड, सॉरी ये हम सारे आर्गुमेंट टाइप कर लेते हैं, कंट्रोल M आउट अंडरस्कोर पासवर्ड, क्योंकि ये किसी के लिए पासवर्ड बनी है, इनपुट बनेगा, इसलिए कंट्रोल M आउट अंडरस्कोर यूजर नेम। तो गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होगी। बाकी हम अपनी सुविधा के लिए कहो या और अपनी हेल्प के लिए कहो तो लॉग लगा लेते हैं, लॉग में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम इनिशियल बेस में कर रहे हैं तो हमें एक एक लॉग से पता चलता जाएगा, और ऑल में इसे इन्वोक कर लेते हैं। गेट क्रेडेंशियल ACM के अंदर गेट क्रेडेंशियल। अब गेट क्रेडेंशियल के लिए हमारे पास ओके यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं आ रहा, यहाँ पे आप देखोगे दोनों, जबकि ये आउट आने थे इन आ रहे हैं, तो हम इसके अंदर जाएंगे वर्कफ्लो के अंदर, और जो हमारा वेरिएबल आर्गुमेंट, पहले तो इनकी डायरेक्शन आउट कर देते हैं, इनकी डायरेक्शन भी आउट कर देते हैं, और जो एसेट नेम लिया था इसको भी हम आर्गुमेंट बना देते हैं। इन एसेट नेम, ये हमारा आर्गुमेंट बन गया, इसे हम सेव कर देते हैं। वापस से आते हैं तो 3 आर्गुमेंट चाहिए, एक एसेट नेम चाहिए, और एसेट नेम कहाँ से आएगा, इसका जो हमने आर्गुमेंट बनाया है, इन एसेट नेम, इन एसेट नेम, सॉरी इन एसेट नेम, और जो यहाँ पे क्रेडेंशियल ने पासवर्ड आउट करे हैं वो हम कहाँ करा लेते हैं, यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं लोकल कंट्रोल के पासवर्ड, कंट्रोल के ये है हमारी जीमेल आईडी, जो भी हमारी लॉगिन आईडी है, लेकिन इसे यूजर लॉगिन, आउट पासवर्ड हमारा पासवर्ड में आ गया, आउट यूजर नेम यूजर लॉगिन में आ गया, एसेट नेम आ गया। अब ये यहाँ इन एसेट नेम इनपुट का काम किया जो हमारे क्रेडेंशियल को चला गया, और ये आउट आ गए। तो ये आउट वाले वेरिएबल जो होंगे हमारे किसी के लिए इनपुट का काम करेंगे, किसी के लिए क्या। अब हम अपना जो सेकंड टास्क है लॉगिन, लॉगिन पे चले जाते हैं, प्रोजेक्ट ACM के अंदर ACM लॉगिन। इस वर्कफ्लो को डिजाइन करते हैं।
इस वर्कफ्लो के अंदर है, इसमें हमने एक एक्टिविटी ले ली ओपन ब्राउजर। ओपन ब्राउजर को हम अब यूआरएल चाहिए, तो यूआरएल कहाँ से मिलेगा? यूआरएल मिलेगा हमारे इस मेन वर्कफ्लो से, जो इनको यहाँ पास करेगा। तो हम इसके अंदर जाते हैं, एक अपना आर्गुमेंट डिसाइड कर देते हैं, कंट्रोल एम इन अंडरस्कोर यूआरएल। तो हमारे यूआरएल मिल गया। यूआरएल आने के बाद सबसे पहले क्या करेगा, मैक्सिमम विंडो ओपन कर दे। तो अगर हम समझें तो यूआरएल मिला, ये यूआरएल मिल गया, यहाँ पे मैक्सिमम विंडो मिल गई। अब जो गेट क्रेडेंशियल से यूजर नेम और पासवर्ड हम अपने इस वर्कफ्लो को पास करेंगे, कहाँ पर? टाइप इनटू एक्टिविटी के अंदर। टाइप इनटू हम सारी क्लास ले लेते हैं, टाइप इनटू तो पहले यहाँ टाइप करें ईमेल के अंदर, दूसरी कहाँ टाइप करें, इसके अंदर भी हम आर्गुमेंट बना लेते हैं, इन अंडरस्कोर ईमेल, और ये सॉरी पासवर्ड नहीं होगा, ये सिक्योर पासवर्ड होगा। टाइप सिक्योर टेक्स्ट, कंट्रोल एम इन अंडरस्कोर पासवर्ड। ओके, ये हो गए। अभी इसमें और एक्टिविटी बनानी है, पर इसे कॉल कर लेते हैं पहले। अपना वर्कफ्लो है ACM, सॉरी मैंने यहाँ सब उल्टे नाम लिए, ACME है, बट आप नेमिंग पे मत जाना। लॉगिन के अंदर अब आर्ग्यूमेंट देखो 0 आ रहे हैं। यूआरएल सब चीज यूआरएल इन जानी है, तो यूआरएल हमारा होगा जो हमने अपने वर्ड पर बनाया है, ACM यूआरएल। इन ACM यूआरएल, ओके। और यहाँ से हमें पासवर्ड मिले थे, पासवर्ड और यूजर लॉगिन। पासवर्ड यूजर लॉगिन, होप आपको समझ में आ रहा हो। तो पहले क्या किया, हम गेट क्रेडेंशियल से किए। गेट क्रेडेंशियल को हमने एसेट का नेम दे दिया, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये सब हमें वापस मिल गए। और जो आउटपुट मिला, यानी कि आर्गुमेंट, आउट टाइप के आर्गुमेंट, ये आउट पासवर्ड आर्गुमेंट हैं आउट डायरेक्शन में, पासवर्ड और यूजर लॉगिन, ये एज ए इनपुट काम करेंगे अब लॉगिन के लिए। तो लॉगिन के अंदर हमने जो आर्गुमेंट बनाए थे, इन ईमेल और पासवर्ड, उन्हें पास कर दिए, यूजर लॉगिन और पासवर्ड और ACM का यूआरएल। अब यूआरएल का काम खत्म हो गया। अभी इस एक्टिविटी के अंदर जो हमने लॉगिन एक्टिविटी बनाई है, कुछ और डाल लेते हैं, फाइंड एलिमेंट, ये ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। क्लिक एक्टिविटी और डाल ली हमने। इसके बाद हम जाते हैं अपनी यूआई पे। जस्ट सपोज रोबोट ने यहाँ पर यूजर की ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिए, देन वो लॉगिन पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद ये लॉगिन सक्सेस कब हुआ है, जब हमें डैशबोर्ड या ACM विंडो ये दिखने लगी, तो हम एक फाइंड एलिमेंट एक्टिविटी ले लेते हैं, ताकि हमें ये अश्योरिटी हो जाए कि हम नेक्स्ट एक्टिविटी को कब कॉल कराएं।
फाइंड एलिमेंट इंडिकेट कर दो कहाँ पर, डैशबोर्ड को। हमने लिया एलिमेंट एक्सेस एक्टिविटी, फाइंड के हमें उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट एक्सेस लिया है। कंट्रोल के वेरिएबल निकाल लेते हैं जिससे हमें आउटपुट मिल जाएगा एलिमेंट। एक एक्टिविटी ले लेते हैं ताकि हमें चेक कर सकें। इफ एलिमेंट एग्जिट, देन क्या है, हम सक्सेसफुली लॉगिन हुए हैं। एल्स क्या करे, एल्स एक एक्सेप्शन दे दे, थ्रो। थ्रो कर दे एक्सेप्शन। पहले यहाँ इनको डाल देते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। इसमें क्या करे, एक न्यू बिजनेस एक्सेप्शन। हमारा लॉगिन का टास्क खत्म हो गया था। अभी हम एक्सट्रैक्ट डाटा टेबल करेंगे। एक्सट्रैक्ट डाटा टेबल के लिए हम अपनी एक्टिविटी में जाते हैं और इसमें सबसे पहले हम अटैच ब्राउज़र कर लेते हैं। अटैच ब्राउज़र इसलिए ताकि हम बता दें कि हमें कहाँ से किस ब्राउज़र को डेडिकेट करना है। अटैच ब्राउज़र करने के बाद एक बार हम ओपन कर लेते हैं। इंडिकेट ऑन स्क्रीन, ब्राउज़र को इंडिकेट कर देते हैं। ब्राउज़र इंडिकेट हो गया। इसका डायनामिक बना देते हैं और यह इसके बाद हमें वर्कफ्लो पे क्लिक करना है क्योंकि अभी क्लिक एक्टिविटी। और रिफाइन करने के लिए इसे हम पहले फाइंड एलिमेंट ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम दे देता है, तो इसलिए पहले फाइंड एलिमेंट कर लो, देन उस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक के बाद सिलेक्ट क्लिक पे चेक कर देते हैं। इतना टास्क हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हमें जो करना है वो करना है, इस वाली विंडो को बना देते हैं। यहाँ पर आके हमें एक्सट्रैक्ट डाटा टेबल करनी है। एक्सट्रैक्ट डाटा टेबल से पहले हमें यहाँ क्लिक करना था और ऐड डाटा टेबल। ऐड डाटा टेबल में फील्ड को इंडिकेट करेंगे। यू वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल डाटा, यस। हमें एक्शन नहीं चाहिए, हमें डेट नहीं चाहिए। नंबर ऑफ मैक्सिमम रो और मैक्सिमम पेज, हम पेज ले लेते हैं। मैक्सिमम मैंने 14 देखे हैं, 15 तक आप कर सकते हो। इंडिकेट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन को इंडिकेट कर देते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया। एक बार देख लेते हैं इसमें, अगर हम इसका सिलेक्ट
एक्सट्रैक्टर। ओके, तो एक्सट्रैक्टेड डाटा टेबल आ गई। अब इसे हमें आउट करना है, तो इसे आर्गुमेंट में बना लेते हैं आउट टाइप का। आउट एक्सट्रैक्टेड डाटा टेबल, और इसकी डायरेक्शन हम आउट रख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। देन इसे अपने वर्कफ्लो में कॉल करा लेते हैं। आप यहाँ देखोगे, यहाँ हमने अपने एक्सट्रैक्टेड डाटा टेबल को कॉल करा दिया है, जिसमें एक आउट आर्गुमेंट था जिससे टेबल आ रही थी, और उसे हमने आउट एक्सट्रैक्टेड डाटा टेबल इस मेन वर्कफ्लो के अंदर आर्गुमेंट बना के डाल लिया है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी रहती है लॉग आउट, उसे हम कंप्लीट करते हैं। मेमो करेगी और दो वेरिएबल ले रखे हैं, पासवर्ड और यूज़र लॉगिन। तो हमारा गेट क्रेडेंशियल का टास्क डन हो गया, लॉगिन का टास्क डन हो चुका है, इसका टास्क भी डन हो चुका है। अब हमारा लॉग आउट रहता है। लॉग आउट में हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट करना है और विंडो को क्लोज कर देना है। तो हम अपनी एक्टिविटी पे जाते हैं, और ये मैंने नेम थोड़े गलत कर रखे हैं, गेट क्रेडेंशियल नहीं है, ये है लॉगिन, ये है एक्सट्रैक्ट, और इसे हम हटा देते हैं ACM लॉग आउट। तो इस वर्कफ्लो को कॉल कर लेते हैं, ओपन करते हैं। तो अभी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी में जाते हैं, अटैच ब्राउज़र, ब्राउज़र को अटैच कर लेते हैं, सेलेक्टर देख लेते हैं, वर्क आइटम है, ये ज़रूरी नहीं है कि वर्क आइटम हो, कोई भी ACM विंडो हो, सेलेक्ट स्टार। देन क्या करें, फाइंड एलिमेंट करें, लॉग आउट हो, देन क्लिक, ओके। हम लॉग आउट पर क्लिक करते हैं, देन क्या करें, क्लोज कर दें। क्लोज क्या करते हैं, हमारा टैब। गेट ऑल डाटा में जाते हैं, यहाँ हमारा कोई आर्गुमेंट नहीं है, ओके। एक्सट्रैक्ट डाटा से हमने आउट में डाल दिया है। तो इस वर्कफ्लो का अगर हम अपने मेन में देखते हैं, मेन में क्या ACM URL पास करना है, इससे हमें और गेस्ट एक्सट्रैक्टेड डाटा टेबल से हमें डाटा टेबल मिल गई। यहाँ पर ACM URL और एसेट का नेम पास करना है, और ये हमारे किस में होंगे, कॉन्फ़िग में। यहाँ पर हमने कॉन्फ़िग का ACM URL और ACM लॉगिन क्रेडेंशियल पास कर दिए, और हमारा जो टेबल है वो आउट एक्सट्रैक्टेड डाटा टेबल के अंदर आ गए। अब यहाँ हम एक चेक लगा के देख लेते हैं लॉग का, कि इसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड आए हैं। आउट अंडरस्कोर पर जो ये आउट एक्सट्रैक्टेड डाटा टेबल है वो हमने ट्रांजैक्शन डाटा के अंदर डाल दिया है। अब ट्रांजैक्शन डाटा में अब हम देख लेते हैं हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं। ट्रांजैक्शन डाटा डॉट ओके, ये डाटा टेबल है।
डाटा टेबल डॉट रो डॉट काउंट, ये हमें कुछ करना है उसके अंदर। तो जैसे आपने देखा कि हमने इस डाटा टेबल को ट्रांजैक्शन डाटा टेबल के अंदर डाल दिया है। तो अगर अभी हम समझें तो आउट एक्सट्रैक्टेड डाटा टेबल से अब हमारे पास ट्रांजैक्शन डाटा टेबल आ गया है। तो इस ट्रांजैक्शन डाटा टेबल के अंदर हमारे पास कुछ इस टाइप से डाटा होगा, सारी डिटेल्स होगी, नंबर्स ऑफ लाइक 100 से 200 के बीच में रिकॉर्ड होंगे। अब उनमें से हमें 15 वाले लेने हैं जिनका स्टेटस ओपन है और टाइप क्या है 15, जो कि ये डाटा टेबल है। तो अब हमें डाटा रो में से लेना होगा। तो रो हम बना लेते हैं WID लिस्ट करके, जो हमारी टेबल ऑफ रो टाइप होगी, एरे ऑफ WID लिस्ट एरे ऑफ डाटा रो। और यहाँ एक असाइन एक्टिविटी से WID लिस्ट के अंदर ट्रांजैक्शन नंबर ट्रांजैक्शन डाटा, उसके अंदर से सिलेक्टेड आइटम, उसके अंदर से सिलेक्ट क्या करना है, टाइप W15 एंड स्टेटस क्या, ओपन। टाइप हमारी W15 और स्टेटस क्या हो, ओपन। तो वो सिलेक्ट कर लेगा। तो अब हमारे पास WID लिस्ट के अंदर जो भी वेरिएबल आ जाएंगे, नंबर ऑफ लाइक अगर इसके अंदर 200 थे तो अब हमारे पास WID लिस्ट के अंदर सिलेक्टेड होंगे, वो रेंज करते हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 15 उसके अंदर है। अब हमें उन्हें 15 के लिए करना है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे पास आगे के लिए क्या होगा, डाटा रो है एरे टाइप की, जिसका नाम है WID लिस्ट और उसके अंदर एक सिलेक्टेड रिकॉर्ड है।